हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि क्या है, साझेदारी संलेख। गॉट इट। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है। साझेदारी संलेख क्या होता है? आप बोलोगे सर हमारी बुक में तो दिया है साझेदारी विलेख। अरे भाई साहब, क्या है, नाम ही की होता है। गॉट इट। काम से आप मतलब रखो, नाम से नहीं। इंसान अपने काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। गॉट इट। साझेदारी संलेख का या विलेख का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हमने बोला था साझेदारी के बीच में क्या है, समझौता। साझेदारों के बीच में जो समझौता है वो हम चाहे तो लिखित भी कर सकते हैं, वो समझौता क्या कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं। तो साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, समझौते को ही हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख से हमारा क्या आशय है? तो देखिए, साझेदारी संलेख जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 2 नंबर में, 5 4 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। गॉट इट। क्या है साझेदारी संलेख जो है ना, उसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं हमारा समय था 2016 का दौर, उस समय उसका मोस्ट चहेता टॉपिक था। गॉट इट। तो समझिएगा, साझेदारी संलेख से आशय क्या है। साझेदारी संलेख एक डॉक्यूमेंट होता है। साझेदारी संलेख क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन, मतलब साझेदारी व्यापार को आप कैसे चलाओगे, उससे संबंधित सारे नियमों एवं शर्तों को विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। साथ ही साथ इसमें प्रत्येक साझेदार के अधिकारों एवं दायित्वों का भी वर्णन होता है। यदि किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है तो उस दशा में क्या होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान दोस्तों क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। आप बोलोगे सर आपने तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ दिया, हमारे को तो समझ में नहीं आया। अरे दोस्तों, मैं बताता हूँ साझेदारी का मतलब क्या है। साझेदारी संलेख का मतलब क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या एक एग्रीमेंट होता है। हम क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा प्रपत्र है। प्रपत्र मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें साझेदारी में आप व्यापार कैसे चलाओगे, किस साझेदार के क्या अधिकार होंगे, किस साझेदार के क्या दायित्व होंगे, व्यापार कहाँ पर रहेगा, व्यापार का नेचर क्या रहेगा, कौन पार्टनर रहेगा, सारी बातें इसमें क्या होगी, लिखी होगी। एक एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी बातें होगी। हमारी फर्म का नाम क्या है, हमारी फर्म का पता क्या है, हमारी फर्म का बिजनेस क्या है, कौन कौन साझेदार है, साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, साझेदार को ब्याज देंगे या नहीं देंगे, साझेदार को लोन पर साझेदार ने यदि कोई लोन लिया है तो उस पर ब्याज लेंगे या नहीं लेंगे, हार होने पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे, सारी बातें इसमें क्या होगी, मेजोरिटी आपकी लिखी होगी। यदि कोई बात आपकी साझेदारी संलेख या विलेख में नहीं लिखी होती है तो उस सिचुएशन में झगड़ा होने पर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे गए प्रावधानों का क्या लेंगे दोस्तों, सहारा लेंगे और उस झगड़े को क्या करेंगे दोस्तों, सुलझाने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख एक ऐसा डॉक्यूमेंट या आप बोल सकते हो प्रपत्र है जिसमें साझेदार से को का साझेदारी व्यवसाय का संचालन किस तरीके से होगा, साथ ही साथ साझेदारी व्यवसाय की शर्तें क्या क्या है, और उसके साथ साथ प्रत्येक साझेदार के अधिकार क्या है, साझेदार के दायित्व क्या है, ये सारी बातें क्या है दोस्तों, वर्णित रहती है हमारी। करेक्ट। आप बोलोगे साझेदारी विलेख या साझेदारी संलेख बनाने का मतलब क्या होता है, क्या फायदा होता है कि हम साझेदारी संलेख बन रहे हैं? क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या बोलता है, साझेदारी अधिनियम बोलता है कि साझेदारों के बीच में जो साझेदारी संलेख है या विलेख है या एग्रीमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, वो साझेदार चाहे तो मौखिक भी बना सकते हैं और चाहे तो लिखित भी बना सकते हैं। तो किस लिए हम लिखित बनाते हैं, लिखित बनाने से फायदा क्या होता है? देखिए, यदि आप लिखित साझेदारी समझौता बनाते हो तो उससे क्या होता है, हर साझेदार को अपने दायित्व और कर्तव्य के बारे में क्या होती है, पूरी तरीके से जानकारी आप होती है। और जब आपको आपके अधिकार और अपने दायित्व पता होंगे तो आप आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर वे में काम करोगे। और जिस तरीके से आपके पास क्या होती है, राइट्स आते हैं, उस तरीके से लाइबिलिटी आती है। इसी तरीके से आपकी क्या होती है, हम बोल सकते हैं अथॉरिटी क्या होती है, राइज होती है। यह भविष्य में विवादों से बचने में मदद करता है। मतलब क्यों? यदि आप लोगों ने साझेदारी संलेख बना लिया और साझेदारों के बीच में क्या होता है दोस्तों, साझेदारों के बीच में झगड़ा होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में झगड़े को सुलझाने के लिए जो एग्रीमेंट है उसका क्या लेंगे दोस्तों, सहारा लेंगे। इससे कानूनी संदर्भ में सबूत प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यदि साझेदारों के बीच में क्या हो जाता है, साझेदारों के बीच में यदि झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े में यदि कोई साझेदार कोर्ट के पास चले जाता है तो ये साझेदार के पास क्या होता है, साझेदार के पास एक लिखित प्रमाण होता है। गॉट इट। ताकि कोर्ट इसको एक सबूत के रूप में मानती है कि यदि कोई साझेदार कोई बात कह रहा है और वो बात साझेदारी विलेख में लिखी है तो कोर्ट मानता है कि वो बात क्या है, सत्य है। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, बेसिकली साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा होता है तो आप लोगों को मैं बता दूं, साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा होता है, आप लिख लो।
साझेदारी संलेख में फर्म का नाम होता है, फर्म का पता होता है, साथ ही साथ साझेदार का नाम होता है, साझेदार का पता होता है, कौन कौन साझेदार होगा, देन साझेदारों की पूंजी क्या है, साझेदारों का लाभ का अनुपात क्या है, साझेदार ने यदि ऋण दिया है, लोन दिया है, तो लोन पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो किस रेट से देंगे, लाभ का विभाजन किस रेशो में होगा, लाभ का विभाजन किस रेशो में होगा, और साझेदारी का व्यवसाय का संचालन सभी मिलकर करेंगे, बिहाफ पर कोई अकेला करेगा। सारी बातें इसमें क्या होती है दोस्तों, वर्णित होती है। यदि ये पॉइंट्स भी आपने कर लिए, और ये पॉइंट्स रटने के नहीं होते, ये समझने के होते हैं। आप लोगों को ये पॉइंट्स क्या है दोस्तों, समझना है। गॉट इट? देन आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये देखो, ये साझेदारी संलेख के अभाव में जो लागू होने वाले नियम है ना दोस्तों, ये आप लोगों को क्या है, रट लेना है। क्या कर लेना है सर, रट लेना है। मतलब कोई हमारे से नींद में उठा के भी पूछे, कोई हमारे से क्या पूछे, नींद में उठा के भी पूछे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताओ, तो आपको क्या होना, रटे होना। क्यों रटे होना, क्योंकि ये वही बातें हैं जो कि आप न्यूमेरिकल या आपके जो प्रश्न जिसे बोलते हो ना, न्यूमेरिकल या प्रश्न जो होते हैं उनको सॉल्व करने में यही पॉइंट, वो पॉइंट है जो आपकी क्या करेंगे दोस्तों, मदद करेंगे। इसीलिए ये पॉइंट आपकी मुंह जवानी क्या होना, याद होना। क्या, देखिए, साझेदारी संलेख, यदि पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख या विलेख है, तो साझेदारी विलेख में जो बातें बोली गई है, हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से करेंगे। बट हो सकता है किसी बात के ऊपर, साझेदारी संलेख क्या है दोस्तों, हमारा साइलेंट है। साझेदारी संलेख में किसी बात के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है। जैसे हमने बोला कि फर्म के द्वारा, यदि वो साझेदार के द्वारा यदि फर्म को कोई किसी तरीके का ऋण दिया गया है, तो उस पर किस रेट से ब्याज देंगे। यदि साझेदारी संलेख उस बात को लेकर क्या है, चुप है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे साझेदारी अधिनियम के पास और उसमें देखेंगे क्या लिखा है, और उस समस्या का समाधान उसके अनुसार करेंगे। तो देखिए, साझेदारी अधिनियम में क्या क्या बोला गया है, लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का साझा करना, मतलब लाभ हानि का विभाजन कैसे करोगे, यदि आपके एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पर विलेख इलेख नहीं बोलने वाला, मैं एग्रीमेंट बोलूंगा संलेख को। करेक्ट? देखिए, यदि साझेदारी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा कि लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के बीच कैसे किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बराबरी में क्या करेंगे दोस्तों, लाभ और हानि को बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने फर्म को क्या दी है, पूंजी दी है, सभी साझेदार आएंगे तो पूंजी देंगे। हो सकता है कोई साझेदार कोई पूंजी लगाए, कोई नहीं लगाए, क्योंकि यदि कोई टैलेंटेड बंदा है तो हम उसको साझेदार इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है। ज्ञानी की हर जगह क्या होती है दोस्तों, पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि किसी साझेदारों ने जितनी भी पूंजी लगाई है, उस पूंजी पर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये बात कौन बोलता है, ये बोलता है साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारों को वेतन और कमीशन, यदि साझेदारी संलेख कुछ नहीं बोलता है या एग्रीमेंट कुछ नहीं बोलता है, तो किसी भी साझेदार को फर्म से किसी भी तरीके का कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ऋण या उधार पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर हम किस रेट से ब्याज देंगे दोस्तों, उस लोन पर हम सिर्फ 6% के हिसाब से क्या देंगे दोस्तों, ब्याज देंगे। निकासी पर ब्याज, यदि कोई पार्टनर क्या है, फर्म से ड्राइंग करके ले जाता है, मतलब या तो फर्म से कोई संपत्ति ले जाता है या पूंजी निकाल कर ले जाता है, तो क्या उस ड्राइंग के ऊपर हम उसको ब्याज चार्ज करेंगे, नहीं। उसके द्वारा किए गए किसी भी तरीके के ड्राइंग पर या निकासी पर हम ब्याज नहीं चार्ज करेंगे। साझेदारों को प्राधिकृत, मतलब क्या हो सकता है, किसी साझेदार को प्राधिकृत वेतन कमीशन आदि नहीं दी जाएगी। मतलब ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी साझेदार को फर्म में क्या नहीं दिया जाएगा, वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। देन आगे क्वेश्चन क्या है, साझेदारों के बीच संलेख क्यों बनाया जाता है तथा साझेदारों के बीच संलेख क्यों होना अनिवार्य है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। क्या, विलेख का महत्व, साझेदारी संलेख क्यों बनाया जाता है, ये आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ साझेदारों के बीच साझेदारी समझौता क्यों बनाया जाता है तथा साझेदारों के बीच समझौता होना क्या अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो ओरली समझा देता हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम बोलता है कि साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। बट वो ये नहीं बोलता है कि समझौता लिखित होना चाहिए या मौखिक। यदि लिखित समझौता है तो भी मान्य है, मौखिक है तो भी मान्य है। बट क्यों बनाया जाता है, ये बनाया इसीलिए जाता है कि भविष्य में यदि साझेदारों के बीच में क्या होता है, किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या का या झगड़े का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। गॉट इट? इसीलिए ये जो साझेदारी संलेख होता है या एग्रीमेंट होता है, ये कोर्ट के द्वारा मान्य होता है। इसीलिए झगड़ा होने की सिचुएशन में ये एज एक लीगल एविडेंस माना जाता है। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया दोस्तों, साझेदारी संलेख को पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। थैंक यू सो मच।